सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर अब बिल्कुल अकेले घोड़े की तरह से दौड़ाना चाहते हैं जहां पर दूसरा कोई ना हो, और इसीलिए फिर हार या डर का सवाल ही खत्म हो जाए। अब अकेले दौड़ेंगे आप तो जाहिर सी बात है फिर आप ही जीतेंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, दो खबरें मैं आपको दिखाता हूं। संजय राउत का सुबह सुबह एक बयान सामने आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, ईडी की आज सुबह सुबह 25 ठिकानों के ऊपर फिर से छापेमारी की खबर सामने आई है। अब इन दोनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी एबीसीडी आपको समझ में आ जाएगी कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। पहले संजय राउत का बयान देखिए, फिर उसके बाद में छापेमारी की खबर कहां से आई है उस पर विस्तार से बात करेंगे। संजय राउत का आज का अभी का सुबह सुबह का बयान है और वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कभी राहुल गांधी कभी सोनिया गांधी को बुलाया जाता है, मैं खुद अंदर जाकर के आया हूं, यानी जेल से आया हूं। महाराष्ट्र के कई मंत्री अंदर जाकर के आए हैं, पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री भी गए। भाजपा की यही मंशा है कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो और चुनाव वही लड़े। मतलब कि पूरा विपक्ष के बड़े नेता, कद्दावर नेता, जो प्रमुख चेहरे हैं, वो उनको डेंट कर दिया जाए, उनको साइडलाइन कर दिया जाए, उनको अलग अलग जो है वो मामलों को लेकर के जेल भेज दिया जाए और उसके बाद में चुनाव जो है केवल भारतीय जनता पार्टी लड़े। अब हो सकता है इस पर पलटवार ये कहा जा सकता है कि भाई जेल भेजने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा सकती है, भारतीय जनता पार्टी तो किसी तरह से शिकायत कर सकती है, जेल भेजने का काम तो जो है वो एजेंसियों का है, कानून का है, कोर्ट का है, अदालतों का है। वाकई सही बात है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अब जरा ये दूसरी खबर देखिए। दूसरी खबर देखिए, एएनआई का आज सुबह का ये ट्वीट है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जल जीवन मिशन मामले में राजस्थान में 25 स्थानों पर तलाशी ले रही है। आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल और आईएएस अधिकारी रोली अग्रवाल के जयपुर स्थित आवास पर तलाशी चल रही है। यह सुबह सुबह खबर सामने आती है। मैं अशोक गहलोत का एक बयान आपको दिखाऊंगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जैसे टिड्डी दल आता है पाकिस्तान से, वैसे ही आजकल ईडी दल आ रहा है, और वो ईडी का दल वो विपक्ष के नेताओं की ऊपर जो है हमला करता है, जैसे टिड्डी का दल जो है किसानों के ऊपर हमला करता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब जरा सोचिए, ये ईडी की जो कार्रवाई है वो अचानक से चुनाव आते आते कैसे तेज हो गई? क्या ये वाकई हार का डर है? और दूसरी बात ये है कि चलिए यहां पर मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार है, अब किसके ऊपर जो है छापे पड़ेंगे, क्योंकि सरकार आप ही की रही, फिर आप क्या कर रहे थे? अब वहां पर सरकार जो है कांग्रेस के, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार, अब जो सरकार सत्ता में है, कम से कम उस पर तो छापेमारी हो ही सकती है, उसी ने तो कुछ न कुछ गबन किया होगा। यहां तो कांग्रेस पहले ही विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, यहां क्या गबन करेगी? लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो छापेमारी हो रही है, और राजस्थान में जो खास तौर पर छापेमारी हो रही है, क्या ये सब कुछ माहौल बनाने के लिए हो रही है? क्या वो 5 साल का जो रिवाज है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो रिवाज इस बार भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट में नहीं जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार को नहीं बदलेंगे। हालांकि बहुत सारे पत्रकारों ने, जानकारों ने, बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत की सबसे बड़ी जीत तो यही हो चुकी है कि लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस पार्टी की बरकरार रह सकती है। वरना लोग यही कहते रहे पिछले जो है वो 20 सालों से कि एक बार वो और एक बार वो, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। 30 सालों से, माफ कीजिए 20 नहीं 30 सालों से, कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। और ऐसे में अगर अशोक गहलोत ने कम से कम पटरी
पर जो है वो कांग्रेस की गाड़ी को ला करके यहां तक खड़ा कर दिया है कि अब लोग इस बात पर विचार करने लगे हैं कि हाँ, क्या वाकई कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी। और लोग उसमें ठिठक रहे हैं यानी रुक रहे हैं। सीधे तौर पर यह नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं रहेगी। उसमें लोगों के अंदर जो ठहराव है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि चलिए जब 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तब मध्य प्रदेश को लेकर के कहा जा सकता है, पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगी कि मध्य प्रदेश में तो एक लंबी चौड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, शिवराज सिंह चौहान के नाम की वजह से हम लोग हार गए। इस तरह की बातें जो कही जाएंगी। और कमलनाथ ने बहुत जो है वो बढ़ा चढ़ा करके दावे वादे किए, इसलिए जो हमारी हार हो गई। लेकिन राजस्थान को लेकर के पूछा जाएगा कि राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज रहा, फिर भी आप कैसे हार गए। और उसके बाद में वसुंधरा राजे 2024 के लिए वो अपने आप में बहुत ताकतवर हो जाएंगे। और 2024 में वसुंधरा राजे, अगर आज बीजेपी को यहां पर झटका लगता है तो वसुंधरा के चौखट पर फिर से सरेंडर करके जाना पड़ेगा। और इसको आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी के लिए कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के, और तेलंगाना में तो पार्टी 3 और 13 में कहीं पर है ही नहीं। मिजोरम में अगर कहीं पर सरकार बनती भी है तो मिजोरम में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है कि वो सरकार के लिए अपने आप पर क्रेडिट ले कि हमारी वजह से सरकार बनी है। क्योंकि वहाँ का मिजोरम के तो जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, वो कह रहे कि मैं प्रधानमंत्री के साथ में मंच शेयर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर किया तो मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके काले छींटे मेरे ऊपर भी पड़ जाएंगे और मेरी पार्टी का भी नुकसान होगा। ये बात जो है जोरमथांगा ने कही। अब जरा सोचिए इस बात को, कैसे चीजें हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, और बीजेपी के लिए कितने बड़े झटके के तौर पर जो है इसको आप समझ सकते हैं। बीजेपी ना केवल यहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 5-0 या 4-0 के मुआयने पर खड़ी है, और अगर ये 5-0 या 4-0 पर ये बात वाकई आकर के सिमट जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और 2024 के चुनाव से पहले एक इस तरह से बीजेपी को झटका लगे कि शायद बीजेपी उसकी भरपाई ना कर पाए। अब जो टिड्डी दल की बात अशोक गहलोत ने कही, वो मैं बयान में आपको सुनाता हूं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान से टिड्डी दल आता है उसी तरह से आजकल हिंदुस्तान में ईडी का दल आ रहा है। और ये ईडी का दल बीजेपी की पूरी फसल को चौपट कर देगा। जैसे टीडी का दल आता है, किसानों की फसल पर बैठता है और किसानों की फसल को बर्बाद कर देता है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये ईडी का जो दल आ रहा है, ये ईडी का दल पूरे के पूरे तौर पर जो बीजेपी की फसल कुछ बची हुई भी है उसको भी बर्बाद कर देगा। लोग अब कह रहे हैं कि अगर पेपर घोटाले के अंदर कुछ दिक्कत थी और आपके पास में कोई सबूत थे तो आपने पहले ही उसकी जांच क्यों नहीं करा ली, ताकि बच्चों का भविष्य बच जाता। कितने पेपर लीक हुए, राजस्थान की सरकार दोषी है उसके लिए, तो पहले ही सजा दिलवा करके और ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं पहले क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात अभी जैसे आज जो छापेमारी की खबर आई है जल जीवन मिशन को लेकर के, अभी नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। अब इसको लेकर भी अगर पहले से सरकार के पास में कुछ इनपुट थे या एजेंसियों के पास में इनपुट थे, अब इनपुट ऐसे तो होते नहीं है कि रातों रात एकदम से आकर के टपक गए और सुबह सुबह जो छापेमारी हो गई। जाहिर सी बात है, कोई भी केस जिसमें ईडी छापेमारी करती है तो उसकी एक जो है पहले से ईडी के पास में कुछ न कुछ मटेरियल जो है जुड़ता रहता है, या पहले से कहीं पर कोई जांच चल रही होती है और उसके तार जो है फिर अचानक से कहीं और जुड़े हुए मिलते हैं, तब जाकर के जो है पूरा खेल सामने आता है। लेकिन जिस तरह से अभी मौजूदा समय के अंदर राजस्थान में लगातार ईडी का शिकंजा दिख रहा है, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के ऊपर छापेमारी उनके घर पर,
वैभव गहलोत को सम्मन भेज करके बुलाना, और अब जो है अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये ईडी जो भेजी जा रही है, ये ईडी नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी भाई, इन लोगों को क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही। ईडी बनी थी ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से घोटाला करते हैं, आर्थिक रूप से अनियमितता करते हैं, उन लोगों के लिए ईडी बनी थी। लेकिन ईडी का प्रयोग आजकल विपक्ष के नेताओं के लिए किया जा रहा है। और हमने तो कहा था, अशोक गहलोत ने कहा कल, हमने तो कहा कि अगर 6 महीने भी अगर होटलों के अंदर रह करके सरकार चलानी पड़ेगी तो हम 6 महीनों तक होटल में रहकर भी सरकार चलाएंगे। ये तब का वो जिक्र कर रहे थे जब लगातार छापेमारी हो रही थी, सरकार गिराने की कवायद हो रही थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा करके बनाई गई, उसके बाद कहा गया कि अब अगला नंबर जो है वो राजस्थान का है। पूरी कोशिशें भी की गई, लेकिन राजस्थान में दाल गल नहीं पाई। अब कांग्रेस जो है इस पर मुखरता के साथ में बोल रही है। अशोक गहलोत के बाद में भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ी की जरूर जांच की जाए। छापों की आड़ में कहीं ये कमल छाप के स्टार प्रचारक बन करके तो नहीं घूम रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर के अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश ये है कि ये ईडी की जितने भी छापेमारी हो रही है, लोगों के अंदर एक परसेप्शन ये डाल दिया जाए या बता दिया जाए कि ये जो छापेमारी हो रही है ये सिर्फ इसलिए है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं और अपने हार की डर की वजह से वो यहां तक आ गए हैं कि अब रोजाना छापों की खबर आएगी। बहरहाल राजस्थान के चुनाव में अब टिकटों की जो घोषणा है वो बिल्कुल अंतिम दौर पर है, और अब मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का ही चुनाव का जोर बचेगा। मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव चल रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अभी धीरे धीरे मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो उभर रहा है। और ये माहौल जो है वो बीच में दिवाली है, इसलिए दिवाली बड़ा त्यौहार है, और बड़े त्यौहार के चक्कर में बाज़ारों में, लोगों में दिवाली को लेकर के एक थोड़ा सा अभी चुनाव से जो है वो दूरी है। और मुझे लगता है कि जैसे ही दिवाली का त्यौहार ख़त्म होगा, मध्य प्रदेश में भी चुनाव पीक पर नज़र आएगा, और उसके बाद में करीब 5-6 रोज का, दिवाली 12 तारीख की है, 17 तारीख की यहाँ पर वोटिंग है, तो 5 रोज का जो समय रहेगा, 4 से 5 दिन का जो समय होगा वो एकदम कांटे की टक्कर का, एकदम 104 डिग्री तापमान वाला जो है वो माहौल होगा। और उसके बाद में 17 तारीख को यहाँ पर वोटिंग जो है वो हो जाएगी, और उसके बाद में राजस्थान रहेगा, और राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग रहेगी, मतलब कुल मिलाकर के 8 दिन बाद। तो फिर उसके बाद में वहाँ पर जोर रहेगा। बहरहाल राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मिजोरम हो, चुनाव की जो भी खबरें जिस भी तरह से आएंगी वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। मध्य प्रदेश में अभी हम लोग हैं एक नई जगह पर, एक नई लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अभी आपको कुछ समय बाद में दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल है और लोग क्या कह रहे हैं, जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।